कैसी ही मुश्किलात आ जाएं, जो कुछ हो जाए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस हकीकत को नज़रों के सामने रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह एक दिन खुशियों का सूरज तुलू होगा और गमों के अंधेरे हट जाएंगे। नेमत की नाशुक्री करने पर नेमत छीन जाती है। बंदे को रिज्क ऐसे तलाश करता है जैसे बंदे की मौत उसको तलाश करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जी हकीकतें। नंबर 1 है हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान करीम में है तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, शुरू में मुझ पर बहुत सख्तियाँ रखी गई और जब सख्तियाँ इंतहा को पहुँच गई तो मैं आजिज़ होकर ज़मीन पर लेट गया और मेरी ज़ुबान पर एक ही कुरान करीम की 2 आयत मुबारक थी। तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 आयत की वजह से मेरी वो तमाम सख्तियाँ मुझसे दूर हो गई। तो देखिए, कैसी ही मुश्किलात आ जाएं, जो कुछ हो जाए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस हकीकत को नज़रों के सामने रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह एक दिन खुशियों का सूरज तुलू होगा और गमों के अंधेरे हट जाएंगे। नंबर 2 है नेमत की नाशुक्री करने पर नेमत छीन जाती है। कुरान पाक में है तर्जमा, इसलिए कि अल्लाह किसी कौम से जो नेमत उन्हें दी थी बदलता नहीं जब तक वो खुद नहीं बदल जाए। गुजरी हुई और मौजूदा कौमों के अरूज जवाल के लिए अट्टल कानून है कि नेमत का शुक्र और हक अदा करने पर नेमत बढ़ जाती है, नाशुक्री करने पर सज़ा दी जाती है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं कि हम गिन नहीं सकते। हमें उनकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो नेमतें हमारे पास नहीं हैं उनके हवाले से एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। एक शख्स ने किसी तकरीब में मालदार लोगों को महंगे लिबास, जूते और कीमती घड़ियाँ वगैरह पहने देखा तो फ़ौरन बोल उठा कि जो इनके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। इसका दोस्त इससे करीब ही एक बस्ती में ले गया जहाँ लोग टूटी छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते थे। उनके पास ना ही बिजली थी, ना ही गैस थी, ना ही पीने को साफ़ पानी था। उनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं था। बच्चों के तन पर लिबास नहीं था। वहाँ पहुँचकर दोस्त ने उसे समझाया कि इनके पास भी वो कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। क्या समझे। नंबर 3 है हर जानदार को उसका रिज्क मिलेगा। बिल्कुल, कोई जान अपना रिज्क खाए बगैर इस दुनिया से वापस नहीं जाएगी और ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई और हमारे हिस्से का रिज्क खा ले। तो ये रिज्क ना ही मुकदार से मिलेगा और ना ही नसीब से पहले मिलेगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदे को रिज्क ऐसे तलाश करता है जैसे बंदे की मौत उसको तलाश करती है। मकसद ये है कि मौत को तुम तलाश करो या ना करो, वो तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। सेम इसी तरह ही रिज्क तलाश करो या ना करो, वो भी तुम्हारे तक पहुंचेगा। हाँ, रिज्क की तलाश सुन्नत है, लेकिन मौत की तलाश जो है वो ममनू है, मगर है दोनों ही यकीनी, है दोनों ही हकीकतें। नंबर 4 है हर बात कहने वाली नहीं होती, इसी तरह हर बात सुनने वाली भी नहीं होती। मिसाल लीजिए, जैसे गिब्बत करना बेगुनाह है, इसी तरह गिब्बत सुनना भी गुनाह है। कुछ लोग गिब्बत करने को तो बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन सुनने में कोई हर्ज नहीं जानते। उनका ख्याल होता है कि हम तो किसी की गिब्बत नहीं कर रहे, बल्कि सामने वाला गिब्बत कर रहा है, गुनाह भी उसे होगा। नहीं, देखिए, लोग सोचते हैं कि गुनाह भी सामने वाले को होगा, हमारा दामन बिल्कुल साफ़ है। तो देखिए, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाना गाने और गाना सुनने से मना किया है। इसी तरह गिब्बत करने और गिब्बत सुनने से भी मना किया है। चुगली करने और चुगली सुनने से भी मना फरमाया है। हज़रत इलामा अब्दुल रऊफ़ मिनावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, गिब्बत सुनने वाला भी गिब्बत करने वालों में से ही एक होता है। आगे है, कुछ लोग हमारे आने का इंतज़ार करते हैं जबकि कुछ लोग हमारे जाने का भी इंतज़ार करते हैं। इसीलिए दूसरी किस्म के लोग, यानी कि जो लोग आपके जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके पास रुक कर अपना वक़ार नहीं गिराना चाहिए। ठीक है जी। किसी को अपना बनाने के लिए 100 खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और किसी अपने को दूर करने के लिए एक ही गलती काफ़ी होती है। इसलिए
کسی بھی طرح کی بے تکلفی ہو تو اس سے محتاط رہیں۔ نمبر 7 ہے اخلاق کی اچھائی اور ظرف کی بڑائی کا امتحان تعلق ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب تک کسی سے تعلق اچھے ہوتے ہیں تو اس کا پسینہ بھی ہمیں خوشبودار لگتا ہے، اور جس سے تعلق خراب ہو جائے تو اس کی عطر بھی ہمیں بدبودار لگتی ہے۔ بہرحال ہمیں اپنا اخلاق اچھا اور ظرف جو ہے وہ وسیع کرنا چاہیے۔ کسی سے تعلقات ختم ہو بھی جائیں تو اس کے عیب مت اچھالیں، اس کے راز مت کھولیں، اور اس کی غیبت بھی نہ کی جائے۔ اسی طرح غصہ جس طرح ہمیں آتا ہے اسی طرح دوسروں کو بھی آتا ہے۔ عمل کے بعد رد عمل بھی ہوگا۔ سوچ لیجئے کہ آپ برداشت کر سکیں گے، اس لیے غصہ پینا ہی عافیت ہے۔ اگلا ہے اگر کوئی چھوٹی سی بات پر ہم سے متاثر ہو سکتا ہے تو وہ چھوٹی سی بات پر بھی بدظن ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کی عقلوں کے مطابق کام نہ کریں۔ آگے ہے ہم جب چاہیں کسی سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جب چاہیں اس کے قریب دوبارہ نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ پھر سامنے والے نے کرنا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قریب کرنا پسند کرتا ہے یا اپنے قریب کرنا نہیں پسند کرتا۔ یہ در حقیقت دل کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل کے خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس حقیقت کا فرمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ دل کی مثال اس پرکی سے ہے جو میدانی زمین میں ہو، جسے ہوائیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے پلٹے۔ آگے ہے جی اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کر سکتا، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے اس کے گھر والوں کی شکایت اگر کرنا ہی پڑے تو ذرا محتاط ہو کے اپنے جو الفاظ ہیں انہیں سوچ کے اپنا انداز کو چینج کر کے کرے۔ یہی اصول ہمیں ماں باپ کے سامنے بھی کرنا چاہیے۔ آگے ہے جی انسان دو چہرے نہیں بولتا، ایک غم میں ساتھ دینے والا اور ایک غم میں چھوڑ دینے والا، اس لیے ہمیں غم زدہ کو تسلی بھی دینی چاہیے اور اس کے غم دور کرنے میں اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کے رخ پر رحمت فرمائے گا۔ جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے بنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ادا کر سکتی، جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ آگے ہے ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا بدگمانی برسوں کا تعلق چند منٹ میں ختم کر سکتی ہے، اس لیے اگر غلط فہمی ہو تو اسے فوراً دور کر لیا جائے، اور بدگمانی ہونے کی صورت میں شریعت کے حکم پر یعنی کہ ہمارے اسلام پر عمل کر کے بدگمانی سے جان چھڑا لی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔